There is one other participant in the conference. Recording did not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जेन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। आचार्य भगवान ने मांगलिक करके प्रतिज्ञा की है कि मैं समयसार को कहूँगा। समयसार यानी प्रयोजन भूत त्रिकाल आत्मा का शुद्ध स्वरूप, जिसकी दृष्टि किए बिना जीव को मोक्ष मार्ग और उसका फल मोक्ष की प्रकटता नहीं होती। ऐसा प्रयोजनभूत आश्रयभूत त्रिकाल आत्मा का शुद्ध स्वरूप दिखाने के लिए आचार्य भगवान ने ये शास्त्र की रचना की है। इस शास्त्र में तीसरा अधिकार पुण्य पाप अधिकार चलता है। पुण्य पाप जीव के अशुद्ध परिणाम है। पुण्य पाप का फल चार गति है, संसार है, दुख है, पंच परावर्तन है। ऐसे पुण्य पाप अधिकार में गाथा 154 उसकी टीका चलती है। टीका में आचार्य भगवान ने सामायिक किसको कहे उसकी 3 परिभाषा बताई। प्रथम परिभाषा में ऐसा कहा कि निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो सामायिक है। दूसरा बताया कि एक को अग्र करके
यानी आत्मा के ध्रुव स्वभाव को अग्र करके उसका ध्यान करने से प्रकट होता हुआ परिणाम वो सामायिक है। तीसरी बात बताई कि निश्चय से तो आत्मा का शुद्ध स्वभाव जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित है, वो द्रव्य स्वभाव ही सामायिक स्वरूप है। यहाँ तक हम आए हैं। टीका की प्रथम 4 लाइन चली है। चौथी लाइन का आखिरी शब्द उसकी यानी सामायिक की प्रतिज्ञा लेकर, किसकी प्रतिज्ञा लेकर? तो कि सामायिक की All प्रतिज्ञा participants are लेकर muted and they can unmute themselves. बहुत जीव सामायिक की प्रतिज्ञा लेकर भी दुरंत कर्म चक्र को जो अनादिकाल से पुण्य पाप कर्म का चक्र चल रहा है, वो कर्म चक्र का फल तो 4 गति है, 5 परावर्तन है, दुख है, संसार है। ऐसा दुरंत कर्म चक्र को पार उतरने की, कर्म चक्र से तो पार उतरना है, कर्म चक्र का तो नाश करना है। कर्म चक्र का नाश होगा All participants are muted and they can unmute themselves. कर्म चक्र का नाश होगा तो संसार का नाश है। संसार का नाश है, उसका मतलब आकुलता का नाश है, दुख का नाश है, मोह राग द्वेष का नाश है। क्या कहा? दुरंत कर्म चक्र को पार उतरने की, कर्म चक्र को पार करना है। तो कि कर्म चक्र को पार उतरने की नामर्दाई किसको कहते हैं? तो कि कर्म चक्र का नाश कर सके इतना महापुरुषार्थ का अभाव नामर्दाई के बोला, नपुंसक बोला उसको। अनादि संसारी जीव कैसा है? नामर्द है, नपुंसक है, हिजड़ा है। किसको कहा? मिथ्या दृष्टि को, अज्ञानी को। क्यों? तो कि जो पुण्य पाप कर्म का चक्र है वो अनादि से चला आता है। वो कर्म चक्र में जुड़ने से 4 गति की उत्पत्ति होती है।
वो कर्म चक्र में जुड़ने से मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। वो कर्म चक्र में जुड़ने से संसार विद्यमान रहता है। वो कर्म चक्र में जुड़ने से जीव की सत्ता में आंशिक शुद्धता या शुद्धि की वृद्धि नहीं हो सकती। कर्म चक्र में जुड़ने से मोक्ष मार्ग और उसका फल मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तो जो जीव मोक्ष मार्ग और मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं करेगा उसको नामर्द कहा, उसको नपुंसक कहा, उसको पुरुषार्थहीन कहा। ऐसा जीव सम्यक मार्ग पर चलने के लिए अशक्तिमान कहा। क्या कहा? दुरंत कर्म चक्र को पार उतरना है तो महापुरुषार्थ चाहिए, उग्र पुरुषार्थ चाहिए, तीव्र पुरुषार्थ चाहिए, स्वभाव सन्मुखता चाहिए, दृष्टि और उपयोग स्वभाव की सन्मुख होना चाहिए। कर्म चक्र से पार उतरना है तो प्रति समय आने वाला कर्म का उदय उससे पीछे हट करनी चाहिए। उदय में जुड़ना नहीं चाहिए। जो नामर्द है, पुरुषार्थहीन है, पुरुषार्थ करने के लिए अशक्तिमान है, वो जीव कर्म के उदय अनुसार परिणमता है। और जो मर्द है वो स्वभाव को अनुसरण करके परिणाम को उत्पन्न करता है। जो पुरुषार्थ वाला जीव आत्म स्वभाव पर दृष्टि और उपयोग को स्थिर करके अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख का आस्वाद लेता है, वो मिथ्यात्व और अज्ञान का त्याग करके सम्यक दशा ज्ञान चरित्र प्रकट करता है। वो मर्द है, पुरुषार्थ वाला है, कर्म चक्र को जीतने वाला है, आकुलता को नाश करने वाला है। क्या कहा? दुरंत कर्म चक्र को पार उतरने के लिए नामर्द होने के कारण, असमर्थ होने के कारण परमार्थभूत ज्ञान का, परमार्थभूत ज्ञान का अर्थ है शुद्धात्मा। शुद्धात्मा का भवन मात्र, भवन का अर्थ है परिणमन मात्र। तो शुद्धात्मा का परिणमन मात्र ही सामायिक, सामायिक किसको कहे? सामायिक शुभ भाव है कि शुद्ध भाव है? सामायिक
आत्मा के स्वभाव सन्मुख होने से प्रकट होती है कि कर्म के उदय में जुड़ने से उत्पन्न होती है। सामायिक स्वाभाविक परिणाम है कि विभाव रूप परिणाम है। समता स्वभावी जो आत्म स्वभाव है उसका लक्ष्य करने से समता यानी सामायिक की प्रकटता होती है। क्या कहा? परमार्थभूत ज्ञान का भवन मात्र जो सामायिक, वो सामायिक स्वरूप आत्म स्वभाव को नहीं पाता हुआ, जिसको अत्यंत स्थूल संक्लेश परिणाम रूप कर्म निवृत्त हुआ है और अत्यंत स्थूल विशुद्ध परिणाम रूप कर्मों प्रवर्ते हैं। 3 बात एक साथ बताई। आत्मा स्वभाव से सामायिक स्वरूप है। ऐसा सामायिक स्वभाव को प्राप्त नहीं किया, ग्रहण नहीं किया, उपादेय नहीं किया, उस पर दृष्टि और उपयोग नहीं रखा, वो जीव ने क्या किया? तो कि सामायिक स्वरूप आत्म स्वभाव पर दृष्टि नहीं किया, उपयोग नहीं रखा, आत्म स्वभाव में लीनता नहीं की, वितरागता प्रकट नहीं की, रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं की। तो कि ये सब नहीं किया तो क्या किया? तो कि उसने स्थूल संक्लेश परिणाम, स्थूल संक्लेश परिणाम का अर्थ है पाप रूप परिणाम। पापों को छोड़ा, पापों को छोड़ा, 7 प्रकार का व्यसन नहीं है, मांस नहीं खाता है, दारू नहीं पीता है, हिंसा नहीं करता है, चोरी नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, परिग्रह मर्यादित रखता है, ये किया तो स्थूल पाप का त्याग किया और ऐसे स्थूल पापों से निवृत्त हुआ। ये दूसरी बात बताई। पहले बताया कि आत्म स्वभाव को पाया नहीं। दूसरी बात बताया तीव्र पाप रूप परिणाम का त्याग किया। अब तीसरी बात, अत्यंत स्थूल विशुद्ध परिणाम रूप कर्मों में प्रवृत्ता है। विशुद्ध परिणाम का अर्थ है शुभ भाव, सामायिक शुभ भाव रूप ली। बहुत से स्थानक वाले बोलते हैं ना कि आज 3 सामायिक की, 4 सामायिक की, 2 सामायिक की। मैं तो डेली 3-4 तो सामायिक कर लेती हूँ। तो वो सामायिक में क्या करेगा? नमस्कार मंत्र का पाठ पढ़ेगा, सज्जाए गाएगा, स्तुति या स्तवन गाएगा। तो उसने पाप प्रवृत्ति छोड़कर
स्थूल स्वभाव की है। वो स्थूल स्वभाव है, उसको विशुद्ध परिणाम कहा। तो विशुद्ध परिणाम में प्रवृत्ता है। 3 बात बताई। आत्म स्वभाव को ग्रहण करके सामायिक यानी समता भाव यानी वितराग भाव उत्पन्न नहीं किया, एक बात। दूसरा, स्थूल पापों को छोड़ा, सप्त व्यसन का त्याग किया, कंदमूल का त्याग किया, कोई हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील के परिग्रह का ग्रहण नहीं किया। तो इससे पाप भावों को छोड़ा। और ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात, स्थूल विशुद्ध परिणाम रूप कर्मों में प्रवर्तन किया। सामायिक की प्रतिज्ञा ली, रोज 3 सामायिक करूंगा। लेकिन सामायिक में क्या किया, तो कि एकांत में बैठकर माला का जाप किया, पंच परमेष्टि का जाप किया, सज्जाई गाई यानी स्तुति की, तो कि शुभ हुआ। तो प्रवृत्ति शुभभाव रूप हुई, तीव्र पाप रूप भी नहीं और वितरागता रूप भी नहीं। अब आगे, एवं ऐसा वो कर्म का अर्थ है स्थूल विशुद्ध परिणाम का अनुभवन, वेदन। विशुद्ध परिणाम किया तो कुछ आकुलता मंद हो गई, तो उसने स्थूल विशुद्ध परिणाम रूप कर्म का अनुभवन गुरुपणा लघुपणा की प्राप्ति मात्र से ही संतुष्ट चित्त वाला हुआ थका। ये जो विशुद्ध परिणाम हुआ, तो क्या हुआ कि गुरुपणा का अर्थ है भारी अशुभ कर्म, उसको छोड़ दिया। All participants are muted and they can unmute themselves. भारी कर्म को छोड़ दिया। लघुपणा की प्राप्ति यानी शुभ कर्म की प्राप्ति, उससे वो संतुष्ट हो गया। उसको लगता है मैंने तो बहुत काम कर लिया। एक पर्यूषण के दिन में मैं एकांत में रहा, व्यापार आदि छोड़ दिया। साल में एक बार यात्रा की। जो आय हुई थी 10% उसका दान किया। अभिषेक पूजा
स्तुति वंदना स्वाध्याय किया तो स्थूल पाप तो छूट गया, लेकिन जो ये परिणाम किया शुभ परिणाम सविकल दिशा में, उसको धर्म मानने लगा। धर्म तो वितरागता है, उसको लगता है मैं तो बहुत करता हूँ, दिन में 5-6 घंटा तो यही करता हूँ मैं। वो तेरी बात सच्ची है, कोई पाप करने के लिए बोलेगा भी नहीं, कोई धर्म ऐसा नहीं कहेगा तू पाप कर। जैसी तरह पाप करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, वैसी तरह क्या शुभ भाव करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है? तो क्या उससे भी नहीं होती। तू पाप छोड़कर पुण्य करेगा तो एक कर्म का बंधन तो होगा। पाप से भारी कर्म का बंधन होगा, पुण्य से जिसका फल अनुकूल हो ऐसा कर्म का बंधन होगा। लेकिन कर्म का तो बंधन होगा। तीर्थंकर भगवान तो ऐसा कहते हैं कि तीर्थंकर नाम कर्म का बंध वो भी बंध है, वो भी छोड़ने जैसा है। और तीर्थंकर नाम कर्म जिस भाव से उसका बंधन होता है, ऐसे जीव के भाव को छोड़ना चाहिए, ऐसा भगवान का उपदेश है। लेकिन सविकल दिशा में रहकर वितराग मार्ग में जन्म लेकर साचे देवशास्त्र गुरु के योग में आकर भी उसको पुण्य छोड़ने जैसा है, ऐसा उपदेश शब्द के माध्यम से ग्रहण किया, लेकिन अंतरंग का अभिप्राय पलटा नहीं। तीन चार दिन प्रतिष्ठा आदि करेगा, प्रतिष्ठा के भाव अच्छा भी लगेगा, लोभ कसाई भी छोड़ेगा, लेकिन प्रतिष्ठा का फल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यानी वितरागता प्रकट करनी चाहिए। वो लक्ष्य को छोड़कर शुभ भाव में खड़ा रहना। All participants are muted and they can unmute themselves. शुभ भाव में खड़ा रहना तो आचार्य भगवंत यहाँ कहते हैं कि ऐसे शुभ भाव से तू संतुष्ट हो गया, मैंने बहुत कर लिया ऐसा लगता है, तो कि शुभ भाव में संतुष्ट हो गया
उसका मतलब तुझे शुभ भाव छोड़ने जैसा नहीं लगा। तूने इतना पुरुषार्थ नहीं उठाया कि शुभ भाव छूटकर शुद्धता की प्रकटता हो। ऐसे जीवों को ऊपर आचार्य भगवान ने ना मर्द कहा, नपुंसक कहा, हिजड़ा कहा। मोक्ष मार्ग को प्रकट करने के लिए असमर्थ कहा। क्या कहा? लघुपणा की प्राप्ति मात्र से ही संतुष्ट चित्त वाला हो गया। स्वयं स्थूल लक्ष्य वाला होने के कारण स्थूल लक्ष्य એટલે शुभ कर्म करने जैसा है, वो लक्ष्य वाला है। वो संक्लेश परिणाम, तीव्र पाप के परिणाम छोड़ेगा, लेकिन पुण्य कर्म को नहीं छोड़ेगा, पाप कर्म को छोड़ेगा। तो पुण्य कर्म तो रहा, वो भी संसार है, उसका फल संसार है। तो ऐसे जीव को ऐसा अभिप्राय नहीं है कि समस्त कर्म कांड को मूल से उखेड़ कर फेंक दूं। समस्त कर्म कांड, पुण्य पाप दोनों, मूल से उखेड़ कर उन्मूलन, पहले आया था शब्द, उसको उखेड़ कर यानी उसका नाश करके, पुण्य पाप दोनों को नाश नहीं करता है, और अज्ञानी क्या मानता है? तो कि वो स्वयं अपने को अज्ञान से केवल अशुभ कर्म को ही बंध का कारण मानता है। अशुभ कर्म उसको बंध का कारण लगता है, शुभ कर्म बंध का कारण नहीं लगता। ऐसा विपरीत अभिप्राय, शुभ कर्म अच्छा है, अशुभ कर्म बुरा है, ऐसा अभिप्राय विपरीत अभिप्राय है, मिथ्यात्व है, अज्ञान है, अनंत संसार का कारण है। वो सिर्फ अशुभ कर्म को ही बंध का कारण मानता है। शुभ भाव रूप व्रत लो, शुभ भाव रूप नियम लो, शुभ भाव रूप शील लो, शुभ भाव रूप तप आदि शुभ कर्मों भी बंध का कारण होने पर भी उसको बंध का कारण नहीं जानता थका मोक्ष का कारण की तरह उसको अंगीकार करता है, और वो मोक्ष का कारण ऐसा समझकर उसका आश्रय करता है। क्या कहा कि ये जीव कैसा है? पुण्य कर्म का पक्षपाती है। गाथा का हेडिंग क्या था? कि पुण्य कर्म का पक्षपाती बंध का कारण है, उसको मुक्ति का कारण मानता है। संसार का कारण है, उसको मोक्ष का कारण मानता है। आकुलता और दुख का कारण है, उसको सुख का कारण मानता है। ऐसे जीव को
शुभ कर्म का पक्षपाती कहने में आता है। फिर से देखो टीका गुजराती में। સમયસાર શાસ્ત્ર ત્રીજો અધિકાર ગાથા 154ની ટીકા। એ ટીકામાં એટલું ચાલ્યું છે કે સામાયિક કોને કહેવાય, તો કે સાચી સામાયિક વિતરાગ સામાયિક તો સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રને પ્રગટ કરવું, એને સમ્યક પ્રકારે સામાયિક કહેવામાં આવે છે। સામાયિક શબ્દનો અર્થ છે સામ્ય, સામ્ય શબ્દનો અર્થ છે સમતા, સમતા શબ્દનો અર્થ છે વિતરાગતા। જે ભાવથી વિતરાગતાની પ્રગટતા થાય એ ભાવ સામાયિક છે। જે ભાવથી વિતરાગતાનો લાભ મળે એટલે કે અતિન્દ્રિય જ્ઞાન અતિન્દ્રિય સુખનું વેદન થાય એને સામાયિક કહે છે। જે ભાવથી સુખ શાંતિ પ્રગટે એને સામાયિક કહે છે। શું કહે છે? તો કે સામાયિક એક અર્થ કર્યો સામાયિકનો સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રની પ્રાપ્તિ। બીજો અર્થ છે સામાયિક એટલે એકાગ્રતા લક્ષણવાળું, એકને અગ્ર કરીને એકને મુખ્ય કરીને એક કહેતા આત્માનો ધ્રુવ સ્વભાવ, આત્માનું ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વરૂપ એને મુખ્ય કરી એમાં એકાગ્ર થવું, એનાથી પ્રગટ થતા પરિણામ એ સામાયિક છે। સામાયિક એટલે દ્રવ્ય કર્મ ભાવ કર્મ નો કર્મથી રહિત થવું એ સામાયિક છે। સ્વભાવથી સામાયિક એટલે તારો આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ દ્રવ્ય કર્મ ભાવ કર્મ નો કર્મથી રહિત છે, એ શુદ્ધ નહીં, એ સામાયિક। તો આવો શુદ્ધ નહીંના વિષયભૂત દ્રવ્ય કર્મ ભાવ કર્મ નો કર્મથી રહિત આત્મ સ્વભાવ એનું લક્ષ કરવાથી પ્રગટ થતા વિતરાગ પરિણામ